अगर आपका म्यूचुअल फंड उसके बेंचमार्क फंड से, इंडेक्स से ज़्यादा बेहतर रिटर्न देता है तो आने वाले दिनों में उस पर आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। शेयर बाजार नियामक सेबी ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके लिए सेबी की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी प्रदर्शन के आधार पर फीस स्ट्रक्चर को तय करेगी। बेंचमार्क इंडेक्स दरअसल हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। जैसे इंडेक्स फंड है तो उनका सेंसेक्स निफ्टी है, मिड कैप फंड है तो उनका एनएससी मिड कैप या बीएससी मिड कैप या बीएससी 500 है। ऐसी हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अगर इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उस पर ज़्यादा फीस की बात कही गई है। सर, कैसा बदलाव आएगा म्यूचुअल फंड के पूरे उद्योग में इस फैसले से? शुभम, सेबी इस पर विचार कर रहा है और एक कमेटी बनाई गई है इस पर, उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा जो सेबी के काम करने की प्रक्रिया है। पर अगर आप संकेत देखें और तैयारियां देखें तो इससे भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि ये फैसला काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड के चुनने की जो व्यवस्था है उसे प्रभावित करेगा। परोक्ष रूप से ये कोशिश ये है कि जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें रिवार्ड दिया जाए और उन्हें ज़्यादा फीस वसूलने का मौका दिया जाए। लेकिन बाज़ार के हिसाब से, बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड एक जैसा परफॉर्मेंस कभी नहीं करते हैं। क्या म्यूचुअल फंड उद्योग इस बात के लिए राज़ी होगा? पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि इसमें वो फंड्स कैटेगरीज अलग हो जाएंगे, वो फंड्स बेहतर हो जाएंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी फंड्स का क्या होगा? क्या निवेशकों का पैसा उसमें लगा हुआ है, इससे बाज़ार में कुछ ही फंड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट जाएगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सेबी को ढूंढना होगा ऐसा करते हुए। लेकिन अगर आप निवेशकों की दृष्टि से देखें, ये बात तो ही म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट की दृष्टि से, बाजार में पारदर्शिता की हिसाब से, अगर आप निवेशकों की दृष्टि से देखें तो उनके लिए हमेशा ये दुविधा होती है कि सबसे अच्छा फंड कैसे चुनें। हम अपने कार्यक्रमों में Money9 में म्यूचुअल फंड सेंट्रल में और हेलो Money9 में लगातार आपको ये बताते रहते हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने के तरीके क्या हैं, अपने वीक मंथली शो में भी बताते हैं। लेकिन फिर भी तमाम निवेशकों को ये पता नहीं होता कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाए, किसे अच्छा माना जाए, उसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर माना जाए। इस दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें ऐसा म्यूचुअल फंड चुनने का मौका मिल जाएगा फ्रंट जो आपसे ज़्यादा फीस ले रहा है वो आपको बेहतर रिटर्न की गारंटी करेगा। लेकिन यहाँ फिर एक दुविधा है कि क्या आप फीस को रिटर्न की गारंटी से जोड़ पाएंगे? क्या अच्छा रिटर्न देने की गारंटी पर ज़्यादा फीस लेने की छूट बाजार के नियमों के हिसाब से उचित होगी? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योग में एक बड़ा बदलाव होगा अगर अच्छे परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड आपसे कुछ ज़्यादा पैसा वसूलते हैं।